चुनाव से पहले बिहार में भी वही हो रहा है जो अभी तक कई राज्यों में होता आया है, या हमने सुना है कि भाई चुनाव से पहले बीजेपी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाता है। क्या वही ऑपरेशन लोटस बिहार में चुनाव से पहले शुरू हो गया है? क्योंकि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गया जी पहुंचे और वहां उन्होंने भाषण दिया, तो उनके भाषण में कही जाने वाली बातों पर तो ध्यान गया ही, मगर एक और तस्वीर दिखाई दी जिसकी चर्चा अभी तक हो रही है और आगे चलकर इसके क्या मायने हो सकते हैं ये भी कहा जा रहा है। चर्चा ये है दोस्तों कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे उस वक्त मंच पर आरजेडी के 2 विधायक नजर आए। एक तरफ जहां ये चर्चा शुरू है कि बिहार में बीजेपी ने चुनाव से पहले ही ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर दी है, तो वहीं एक चर्चा ये भी है कि तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तंज कसने के चलते या एक कार्टून शेयर करने के चलते एफआईआर हो गई है। और किसी और राज्य में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बीजेपी के ही नेता ने इस एफआईआर को दर्ज करवाया है। दोनों खबरें क्या है बताऊंगी इस वीडियो में, आपको आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, तेजस्वी यादव जो कि बिहार में फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं और राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा जो है लगातार निकाल रहे हैं। तमाम जिले, तमाम विधानसभाओं में ये वोटर अधिकार यात्रा पहुंच रही है। कहा यह भी जा रहा है कि भीड़ जो है वो बहुत पहुंच रही है, भीड़ जो है वो बहुत आ रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से हर एक जिला, हर एक विधानसभा गूंज उठ रहा है। इसी बीच बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे और बिहार में आकर उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत जो है वो की, नीतीश कुमार के साथ दिखाई दिए। मगर जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे उस वक्त मंच पर 2 आरजेडी के विधायक नजर आए, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या विधायकों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई बीजेपी की तरफ से। अब क्यों कहा जा रहा है ये जरा आपको बता देते हैं बिना देर के। आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको एक खबर दिखा रही हूँ दोस्तों, और ये हलचल तेज होने का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसको भी जरा समझते हैं। देखिए, खबर ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा हुई बिहार के गया जिले में, और अगर आप इस जनसभा की बात करेंगे तो इस जनसभा में ये दिखाई दिया कि बिहार में आरजेडी के जो 2 विधायक थे वो इसमें नजर आए। तो ये आपको देखिए बिना देर के दिखा देते हैं। इसमें कहा गया कि 2 विधायक, नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर जो है वो मंच पर पीएम मोदी के साथ नजर आए। और इसी के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये दोनों ही विधायक इस्तीफा देने वाले हैं आरजेडी से, और अगर देने वाले हैं तो अभी तक खबर क्यों नहीं आई थी, इस तरीके से खबर जो है वो बाहर क्यों आई, ये सवाल उठाया गया। एक तरफ जहां ये चर्चा शुरू हुई थी तो दूसरी तरफ ये चर्चा भी अब शुरू हो गई है कि बिहार में तेजस्वी यादव जो कि बड़े नेता हैं और महागठबंधन की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है, लालू प्रसाद यादव के बेटे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुई है। किसने कराई है ये आपके लिए जानना जरूरी है, तो आपको वो भी बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो आपको खबर दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक सिर्फ कार्टून पोस्ट करने के चलते ये एफआईआर दर्ज हुई है। कार्टून में लिखा क्या था ये भी दिखा देते हैं आपको। आपके स्क्रीन पर इस समय तेजस्वी यादव का वो ट्वीट दिखा रही हूं जिसके चलते ये एफआईआर दर्ज की गई है। इन्होंने क्या लिखा अपने उस ट्वीट में? तेजस्वी यादव ने लिखा था कि आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान। प्रधानमंत्री जी गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे, लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों की इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी। 11 साल अपनी और 20 सालों की एनडीए सरकारों के 20 सालों का हिसाब दो, ये ट्वीट किया था तेजस्वी यादव ने। बताया जा रहा है इसी ट्वीट के चलते उनके खिलाफ जो है जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है। और क्या कहा गया है जरा आपको ये बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक और खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, और ये खबर ये कहती है कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने एफआईआर ये जो है वो दर्ज की है। शाहजहांपुर में भी बताई जा रही है और गढ़चिरौली में भी बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट किया था तेजस्वी यादव ने, जिसके लिए उनके ऊपर ये जो एफआईआर है ये दर्ज कर ली गई है।
अब ये जो पोस्ट है गढ़चिरौली की भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे, उनके जो भाजपा विधायक हैं उनकी शिकायत के बाद दर्ज की गई है। पुलिस का भी ये कहना है कि बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है और अब आगे की कार्यवाही शुरू हो गई है। हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि एफआईआर से मैं डरता नहीं हूं। जुमला कहना भी अब अपराध हो गया है क्या? जुमले शब्द का इस्तेमाल करना भी अपराध हो गया है क्या, जिसके चलते अब एफआईआर दर्ज की जा रही है? क्योंकि ये जो सवाल है तेजस्वी का दोस्तों, ये इस तरफ भी इशारा करता है कि प्रधानमंत्री जब बीते दिनों बिहार आए तो उन्होंने आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए बहुत से शब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनके लिए एक शोभाजनक नहीं है। लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी का वो बयान था, तमाम न्यूज चैनल्स पर वो बयान जो है वो चला। मगर दूसरी तरफ बात की जाएगी तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम डरते नहीं हैं इन तमाम एफआईआर से। अगर हो रही है तो एफआईआर होने दीजिए, आगे का आगे देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हो गई है। एक तरफ एफआईआर का सिलसिला शुरू है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जिस मंच पर भाषण देते हैं उस मंच पर आरजेडी के विधायक नजर आते हैं। ये माजरा क्या है फिलहाल समझ से परे है, मगर आगे चलकर तस्वीर साफ हो जाएगी। दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।